बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं शिराज राय और ऑल डियर स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए क्लास 12th यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो टॉपिक हम कर रहे थे गॉसेस लॉ, उसकी एप्लीकेशन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। और फिर इससे पिछले वाले लेक्चर में भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर देखा था, जिसको हमने यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हमने स्टडी की थी। अब यहां पर क्या है, नॉन कंडक्टिंग का मतलब ही ये है कि जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है। क्योंकि जो आपके पास बेड कंडक्टर होते हैं, यानी जिसको आप कह सकते हैं इंसुलेटर्स जो होते हैं, इंसुलेटर को जब आप चार्ज करते हैं तो वहां पर कंडक्शन का रोल नहीं प्ले करते चार्जेस, तो फिर वहां पर इलेक्ट्रॉन्स या आपके पास पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हमारे लिए बाय यूजिंग गॉसेस लॉ ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसको ईटा एमसीक्यूज के लिए भी आप अपने पास ध्यान में रखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने एक आपके सामने एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिया हुआ है। दिस इज अ सॉलिड स्फीयर दैट इज नॉन कंडक्टिंग। इसका ओरिजिन से जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर। सो मीन्स ये मैंने मेंशन किया, पैरामीटर मेंशन करने आपने यहां से यहां तक, दैट इज कॉल्ड ए कैपिटल आर। मीन्स दिस इज ए रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर। ये सारा सॉलिड स्फीयर है। इस सॉलिड स्फीयर पे आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, लेट पॉजिटिव चार्ज आपने इसको दिया हुई, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। ये कुछ भी हो सकता है, इंसुलेटर है, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज आपने कर दिया। जब आपने इसको पॉजिटिव चार्ज कर लिया, नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटीरियर एंड इंटीरियर पॉइंट्स एंड एट द सरफेस। So we have three possibilities. Possibility number 1 ये है कि when केस नंबर 1 जिसको कह सकते हैं, केस नंबर 1 when R is greater than capital R। अब आपको कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था what is R। R is basically a radius of Gaussian surface। क्योंकि आप जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे फाइंड करते हैं, you have to construct a Gaussian surface। So means में P पॉइंट कौन सा पॉइंट है where R is greater than capital R, means रेडियस ऑफ द स्फीयर से आप आउट जा रहे हैं। सो मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटीरियर पॉइंट्स। सो ये एक्सटीरियर पॉइंट्स पर आपने एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर ली, ये गॉसियन सरफेस इमेजिन कर ली। इस पॉइंट पर आपने कोई एक पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। सो केस नंबर 1 ये है कि व्हेन R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, सो देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड करनी है। ये केस नंबर 1 हमारे पास होगा, इसको हम स्टडी करेंगे। केस नंबर 2 के ऊपर आते हैं। केस नंबर 2, इसमें हम ये देखेंगे व्हेन R is equal to capital R means we are talking about at the surface of the solid sphere। यानी इस पॉइंट के ऊपर बात करें, लेट ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये केस देखेंगे। और थर्ड केस आपके पास क्या है, इंटीरियर। इस सॉलिड स्फीयर के इंटरनल कोई भी पॉइंट ले लें, लेट मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया कोई भी, तो इसमें क्या है, R इज लेस देन कैपिटल R, यानी दिस इज केस नंबर 3। सो केस नंबर 3 आपके पास ये हो सकता है, case number 3 when R is less than capital R means we are talking about interior points। so interior point पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये जरा चेक करेंगे, और फिर लास्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ इनसाइड और आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। सो चलें स्टार्ट करते हैं। सो आपको मैंने पहले भी बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए यू हैव टू फॉलो अ सर्टेन स्टेप्स बाय यूजिंग ए गॉसेस लॉ। सो स्टेप नंबर 1 ये था कि गॉसियन सरफेस पे आपने कोई एक पॉइंट लेना है, इस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। सो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेट में कह देता हूं, क्योंकि आपको पता है ये स्मॉल डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट है, इसकी डायरेक्शन यूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसके साथ पैरेलल। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पॉइंट P पर हो जाएगा, दैट इज डेल्टा φ1 इज इक्वल टू E डेल्टा A1। क्योंकि एंगल इनके दरमियान में क्या है, 0 डिग्री। सो इट मींस दैट डेल्टा φ1 इज इक्वल टू E डेल्टा A1। सिमिलरली आप इस तरीके से आपने फ्लक्स सारे पॉइंट्स पर फाइंड करना है, पूरी गॉसियन सरफेस का निकालना है। सो मींस यही केस हो जाएगा, φ2 इज इक्वल टू E डेल्टा A2। सिमिलरली अप टू डेल्टा φn इज इक्वल टू E डेल्टा AN। nth टर्म तक आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल देना है। सिमिलरली अब आपने क्या करना है, अब सारे फ्लक्स को आपने एड अप करना है, एंड यू गेट व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू E, सब में कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस अब टू डेल्टा AN। दिस इज ए सेम सिमिलर केस फॉर ए कंडक्टिंग, यानी यही कंडक्टिंग के लिए भी हमने एक्सटीरियर के लिए यही सेम सिचुएशन की थी हम। तो दैट इज इक्वल टू E इंटू वर्ड समेशन I स्टार्टेड फ्रॉम 1 to n डेल्टा AN, सॉरी डेल्टा AI कर दें इसको। सो
ये आपके पास दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज एक्चुअली टोटल एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस. Now what is total area of this Gaussian surface? That is 4 pi r square. So E multiplied by 4 pi r square is equal to net flux. So ये आपने net flux निकाल दिया. अब हमारा मकसद क्या है, टारगेट हमारा ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना. सो स्टेप नंबर 1 था इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन सरफेस पे किसी एक पॉइंट का फाइंड करना, फिर पूरी सरफेस का निकालना, सारों को ऐड करके नेट फ्लक्स निकाल देना. सो नेट फ्लक्स निकाल दिया. नाउ एन इंपॉर्टेंट एंड लास्ट स्टेप इज वर्ड अप्लाइंग गॉसेस लॉ. अप्लाइंग गॉसेस लॉ. सो आपने गॉसेस लॉ को अब अप्लाई कर लेना है. क्या कहता है गॉसेस लॉ? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 by epsilon 0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड. So what is net electric flux? आपने निकाल दिया. That is E into 4 pi r square. That is equal to 1 by epsilon 0 into Q enclosed. Similarly, यहाँ से आप E निकालें. So electric field in exterior point of solid sphere is 1 by epsilon 0 और ये 4 pi r square इधर आके डिवाइड हो जाएगा. That is 4 pi r square और Q enclosed. So this is what? This is just electric field of a point charge. यानी वही कंडक्टिंग के लिए और वही नॉन कंडक्टिंग के एक्सटीरियर पॉइंट पर सेम रिजल्ट आपके पास मिल रहा है. सो मींस इस केस में, एक्सटीरियर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ वेरी करेगी? इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगी. सो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ इन एक्सटीरियर पॉइंट्स. एक्सटीरियर पॉइंट्स पर वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगी. सो दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वेशन नंबर, कॉल देम इक्वेशन नंबर 1 फॉर एक्सटीरियर पॉइंट. So ये आपके पास केस नंबर 1 था. When R is greater than capital R, it means that electric field in exterior points of this solid sphere, it will be just similar to the electric field of a point charge, or it will be just similar to the electric field of a conducting sphere. जो कल हमने केस देखा था, वो केसेस दोनों इधर आपके पास सेम आ रहे हैं. फिर सिचुएशन ये है कि चूंकि ये हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, हमने चार्ज डेंसिटी. चूंकि हमने क्या करना है, चार्ज डेंसिटी को एक्सप्लेन करना है. अब चार्ज डेंसिटी क्या है यहां पर? चूंकि ये सॉलिड स्फीयर है, वी हैव टू टॉक अबाउट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सो ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपने एक्सप्लेन करनी है. तो चलें इसको जरा देख लेते हैं. एज वी नो दैट एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ये हो जाएगा इन चार्ज इनक्लोज इज इक्वल टू वर्ड रो इनटू वॉल्यूम. दैट इज रो, वॉल्यूम कितना है आपके पास? 4/3 पाई. अब चूंकि ये वॉल्यूम किसका है? दिस इज एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम है जिसका रेडियस क्या है? कैपिटल आर है. सो इधर हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर क्यूब. सो दिस इज टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दिस सॉलिड स्फीयर. तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल चार्ज. अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर लेनी है. तो आपके पास सिचुएशन कुछ यूं हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और टोटल चार्ज इनक्लोज की जगह क्या आ जाएगा? रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब और ये नीचे आपके पास आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर हो जाएगा. इसको यूं भी लिख सकते हैं 4 पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा. यू गेट रो/3, रो डिवाइडेड बाई 3 into word r cube divided by r square. This is electric field in term of charge density. ये आपके पास आ जाएगी इन टर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. अब यहां से आपने क्या करना है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट केस नंबर 2. केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 ये है कि व्हेन r इज इक्वल टू कैपिटल R मींस एट सरफेस, सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सरफेस ऑफ दिस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज विल बी इक्वल टू वर्ड. सो आपसे पूछ सकते हैं कि कितनी होगी, तो इट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो/3 इनटू आर किसके बराबर हो गया है? आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर. सो ये हो जाएगा आर क्यूब डिवाइडेड बाय वर्ड आर स्क्वायर. सो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, यहां पर सिर्फ 2 टाइम्स रह जाएगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस इज इक्वल टू रो/3 टाइम्स आर. सो ये हो जाएगा रो/3 टाइम्स आर. ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर है? एट सरफेस. सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपसे कोई पूछे तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस. सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है. एक्सटीरियर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? एक्सटीरियर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमने निकाली, ये एक्सटीरियर पॉइंट्स पर होती है. एक्सटीरियर पर ये होती है, या आप इसको यूं भी, ये भी एक्सटीरियर के लिए ही है. लेकिन ये कंडीशन जब पुट करेंगे यू गेट दिस वन इज एक्चुअली स्पेशल केस एट द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर. अब जरा गौर करें, सरफेस पे जिस टाइम आप आए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन बन गया किसका? लीनियर फंक्शन बन गया.
जबकि एक्सटीरियर पॉइंट पर ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता था, जबकि सरफेस पे आकर ये कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, लीनियर फंक्शन की तरह बिहेवियर शो कर रहा है। सो मींस ये जरा गौर करें, ये तो कांस्टेंट आ गया सारा खाता। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली रिलेटेड विद आर। आर का मतलब क्या है, आर की पावर 1, यानी ये एक जस्ट बिहेव ए लाइन, यानी ये लाइन की तरह बिहेव कर, इसका ग्राफ एक लीनियर होगा। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियर बिहेव कर रही है। अब जब इंटीरियर पॉइंट पर आएंगे तो इंटीरियर के लिए जस्ट आप सिंपल ये लिख लें कि व्हेन इंटीरियर के लिए आपके पास व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो आप इस आर की जगह स्मॉल आर पुट कर लें। यानी यहां पर आपको मैं एक जस्ट सिंपल ट्रिक बता दूं, इस ट्रिक के ऊपर चले जाएं। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इंटीरियर पॉइंट्स, इंटीरियर पॉइंट क्या हो जाएगा, रो बाई 3 इंटू वर्ट। यहां पर कैपिटल आर है तो इंटीरियर पे आप आते जाएं, इंटीरियर पे आएंगे तो यू गेट वर्ट आर। आर इज द लेट, आप यहां इस पॉइंट पर आ गए तो इस पॉइंट पर यहां से यहां तक क्या है, आर। सो यहां पर जस्ट आपके पास क्या रहेगा, आर। क्योंकि आप जब सरफेस की और जब इंटीरियर की बात कर रहे हैं तो हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया, किसका, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया। और डेंसिटी के साथ में इंटीरियर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इज ए फंक्शन ऑफ आर, यानी इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली रिलेटेड विद आर। मींस अगेन आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब लेट आपके पास आप इंटीरियर में आते जाए एट सेंटर आ जाए। सो मींस इन अदर केस एट सेंटर ऑफ स्फीयर देन आर इज इक्वल टू 0। क्योंकि सेंटर पर जिस टाइप आप आते जाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर पर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, गाजियन सरफेस की 0। सो आर की वैल्यू 0 होगी तो इंटीरियर में यानी एट सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, 0। सो ये केसेस इंटीरियर के लिए बिल्कुल डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू कंडक्टिंग सरफेस। कंडक्टिंग सरफेस के जैसे ही आप इंटीरियर में एंटर होते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश हो जाती थी, जबकि नॉन कंडक्टिंग के जब आप इंटीरियर में एंटर होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियर फंक्शन बन जाता है, लीनियर फंक्शन बनता है और एट सेंटर पर आकर ये क्या हो जाता है, इट विल बी 0। सेंटर पे 0 होता है लेकिन इन पूरे इंटीरियर पे ये 0 नहीं होता। ये आपके पास सिचुएशन आ गई। अब हम जरा इसको जरा देख लेते हैं, इसका ग्राफ वगैरह रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ग्राफ कैसा है इसका। तो फिर एक और चीज आपको मैं बता देता हूं। तो लेट आपके पास इसका जरा ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है तो इसका ग्राफ आपके पास ये हो जाएगा। ग्राफ इज कैन बी रिप्रेजेंटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस या सेपरेशन। तो यहां पर ये पॉइंट है 0, यानी ये एट सेंटर पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और जैसे जैसे आप सेंटर से दूर होते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और ये इस पॉइंट पर आकर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी वैल्यू है, जो सरफेस पे आपने निकाली थी, कितनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस बराबर थी रो बाई 3 इंटू आर, रो बाई 3 इंटू आर। ये आपके पास क्या थी, एट सरफेस रो बाई 3 इन एप्सिलॉन 0 भी था मेरे ख्याल से, रो बाई 3 एप्सिलॉन 0 इंटू आर। दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। तो ये पॉइंट कौन सा है, सरफेस वाला पॉइंट है। मींस इधर आर इज इक्वल टू कैपिटल आर की बात है, लेकिन आर इज लेस देन कैपिटल आर, ये इंटीरियर पोर्शन है ये वाला। जैसे जैसे पीछे आते जाएंगे बिल्कुल आर 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, 0। जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियर फंक्शन होगा, यानी लाइन की तरह बिहेव करेगा, स्ट्रेट लाइन की तरह। इस पॉइंट पर आकर ये सरफेस पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इससे बाहर एक्सटीरियर पे जाएंगे, इट विल बिहेव लाइक व्हाट, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगा। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली रिलेटेड विद आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर के लिहाज से ये क्या होगी, रिड्यूस होगी। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा इस तरीके से। दिस इज व्हाट ई इज इनवर्सली रिलेटेड विद, दिस इज आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटीरियर रीजन। ये एक्सटीरियर रीजन है, ये इंटीरियर रीजन है, और ये वाला जो पॉइंट है जो मैंने ये डॉटेड लाइन किया हुआ है, दिस इज एट सरफेस, दिस इज व्हाट एट सरफेस। ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा फॉर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब इसका एक मैं रिलेशन भी आपको बना के दे देता हूं, वो भी अपने पास नोट कर लें। बहुत आसान सा रिलेशन है, वो आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। लेट मैं आपको एक रिलेशन बना के दे देता हूं, वो रिलेशन आपको उसमें और अच्छा क्लियर हो जाएगा कि आया इंटीरियर और एक्सटीरियर, इंटीरियर और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। अब जरा ये आपको पता है, एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस इज इक्वल टू
रो बाई 3 एप्सिलॉन 0 इंटू व्हाट आर, दिस इज एट सरफेस। तो हमने ये देखना है कि सरफेस की निस्बत से यानी सरफेस के लिहाज से इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी चेंज होती है। तो लेट इंटीरियर के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ई प्राइम से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। सो ई प्राइम इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन 0, चूंकि ये आर चेंज होगा, क्योंकि जब आप इंटीरियर में एंटर होंगे तो ये आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेट आप यहां से यहां पर आए हैं, इंटीरियर पे इससे इस पोर्शन पे आएंगे, इस डिस्टेंस को मैं एक्स का नाम दे देता हूं। तो मतलब आप आर से इंटीरियर में आएंगे तो आर कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, आर माइनस एक्स। सो मीन्स यहां पर आ जाएगा आर माइनस एक्स। सो अब आपने क्या निकालना है, अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इंटीरियर में, यानी ई प्राइम निकालना है। तो इस ई प्राइम, इस वाली इक्वेशन को इस पर डिवाइड करें। तो ये डिवाइड कर लें, ये हो जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय ई एस होल डिवाइडेड बाय रो बाय 3 एप्सिलॉन 0 इंटू व्हाट आर। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ई प्राइम इंटीरियर डिवाइडेड बाय ई एस यानी सरफेस पर, दैट इज आर माइनस एक्स। ये एलसीएम है, ये इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, दैट इज आर एंड दैट इज व्हाट आर। तो ये हो जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू, ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, यू गेट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आर। ये सिचुएशन हो जाएगी। आपको चाहिए क्या चीज, ई प्राइम। ई प्राइम का मतलब इंटीरियर पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सरफेस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आके हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी जनरल। अब यहां से आप दोनों केसेस डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्स को आप 0 पुट कर लें। एक्स को 0 पुट करेंगे मींस आप सरफेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस टू इंटीरियर। तो यहां से मतलब आप डिस्टेंस ले रहे हैं एक्स को, जैसे से अंदर जाएंगे तो एक्स इंक्रीज होता जाएगा, तो सरफेस पे एक्स क्या होगा, 0। सो एट सरफेस, सरफेस के ऊपर मैं लिख लेता हूं यहां पर एट सरफेस, एट सरफेस, इसको चेक कर लेते हैं इस रिलेशन को। एट सरफेस x इज इक्वल टू व्हाट, 0। सरफेस पे x क्या होगा, 0 होगा। तो ये 0 आ जाएगा, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0, 1 रह जाएगा, 1 इंटू ई एस, ई एस। सो ई प्राइम इज इक्वल टू ई एस मीन्स effective value of electric field will be same, यानी we are talking about at surface। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको इंटीरियर पे चेक करना है। सो इंटीरियर पे एट सेंटर की बात कर लेते हैं, एट सेंटर। अब सेंटर पे आ जाए, यहां से आते जाए, आते जाए, आते जाए, आते जाए, आते जाए, आते 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 एक्स इतना हो कि जितना इसका रेडियस है। When x becomes equal to radius of this solid sphere means आप सेंटर पे पहुंच गए। सेंटर पे क्या कंडीशन है, when x is equal to capital R means आप एग्जैक्टली सेंटर पे पहुंच गए। तो सेंटर पे हमने अभी देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 हो जाती है। तो चेक कर लें जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 माइनस सेंटर पे x की वैल्यू किसके बराबर, r के। r बाय r क्या हो जाएगा, r डिवाइडेड बाय r इंटू ई एस। r के साथ कैंसिल, 1 रह जाएगा, 1 माइनस 1 0। सो e प्राइम विल बी इक्वल टू 0। सो व्हाट इज दिस, दिस इज एट सेंटर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या हो जाएगी, 0। और सेंटर से फिर इंक्रीज होती जाएगी लीनियरली, जैसे ग्राफ में बताया मैंने, और एग्जैक्टली सरफेस पे इतनी होगी। उसके बाद ये एकदम से इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगी फॉर एक्सटीरियर पॉइंट्स। ये था स्टूडेंट्स आपके पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये देखा कि आया इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी नॉन कंडक्टिंग सरफेस की हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इंटीरियर पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होती है, सिर्फ सेंटर पे आकर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ये केस डिफरेंट है एज कंपेयर टू वर्ड ए कंडक्टिंग स्फीयर। सो ये तो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपसे कोई एमसीक्यूज में पूछे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विल बी व्हाट इज इक्वल टू डैश, तो इट विल बी नॉन जीरो। ये नॉन जीरो होती है हमेशा, एग्जैक्टली सेंटर पर आकर उस सॉलिड स्फीयर के ये होती है जीरो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सटीरियर के रिजल्ट और चाहे वो कंडक्टिंग है चाहे वो नॉन कंडक्टिंग वो सेम है, लेकिन इंटीरियर नॉन कंडक्टिंग का क्या है, डिफरेंट है। बिकॉज नॉन कंडक्टिंग बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो नॉन यूनिफॉर्म में आपके पास रिजल्ट क्या होता है, इंटीरियर पे डिफरेंट आता है। सो ये तो था आपके पास आज का लेक्चर। अब चलते हैं होम टास्क की तरफ। आपको एक होम टास्क में दे देता हूं, वो आपने प्रूव भी करना है और उसको स्टडी भी करना है। क्योंकि जो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स होंगे, हमने उन लेक्चर्स में रिलेशंस को बार बार यूज करेंगे और गाजेस लॉ की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो फाइंड की है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ही की मदद से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं। सो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड
इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इसको पढ़ते हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। सो आपने क्या करना है, प्रूव एंड एक्सप्लेन दिस रिलेशन। इस रिलेशन को आपने प्रूव भी कर लें और इसको एक्सप्लेन भी कर लें। Why this negative sign will be introduced? Why this negative change of gradient या negative gradient of potential gives us electric field? Means आप जरा गौर करें, यहां से डेल्टा आर को अगर इधर ले जाएं तो मीन्स आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इजीली निकाल सकते हैं। सो मीन्स ये हमें बहुत हेल्प आउट करेगा। आपसे पूछेगा कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। मीन्स ये इनका आपस में रिलेशन है। सो ये रिलेशन आपने प्रूव करना है, इस रिलेशन को एक्सप्लेन करना है, इसको समझना है आपने, क्योंकि ये आने वाले लेक्चर्स में आपको बहुत हेल्प करेगा। और ईटा एमसीक्यूज और कंसेप्चुअल स्पेशली आपके शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह में ये रिलेशन बहुत आपको काम आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।